महान जैन दिगंबराचार्य प्रमोद अपना काम अपनी हाथ से शोभा देता है। सुनो बेटा, माइक में लोग कितना समय बर्बाद कराते हो वहाँ। ठीक है, माइक वालों को अनुराग जैसे लोग जाने ही नहीं देते ना, पहले ही पहुंच जाते हैं। सुनो, आओ। बालक महान जैन दिगंबराचार्य त्रिवल्लाचार्य स्वामी ग्रंथराज कुरल काव्य में 97वें परिच्छेद में पीयूष प्रतिष्ठा समझा रहे हैं। बेटा गहरे में जाओ। आपने जुलूस में एक भजन सुना है, अभिमान करो। ठहरो, अब ये जो भजन है, हाँ, हम जो ये भजन है, सामने वाला सुनेगा तो कहेगा ये लोग कितने अहंकार में बोल रहे हैं, जबकि ये तो बहुत सुंदर विषय है। मान कसाय घातक है, उसे नहीं करना चाहिए। स्यात् मान कसाय चारित्र का रक्षक है। स्यात् यदि तुम पतित हो रहे हो अपने आप में और चाह रहे हो मुझे शादी करना है, माना कि हमें शादी करना है। अरे बेटा, अरे आप एक का कोई नाम सुन करके उसको आप हीन मत समझो। मैं आपको समझा रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ। मैं पीयूष कह रहे हैं मुझे शादी करना है, माना कि तो पीयूष ने अपने चित्त से प्रश्न किया, कर लेना चाहिए कि नहीं। तो पीयूष को अपने कुल के पास जाना चाहिए। बोले पिता की मेरी कितनी प्रतिष्ठा है, मेरे नाना का पक्ष कितना पवित्र है। दोनों कुलों में चर्चा का विषय बन चुका है कि बेटा ब्रह्मचारी बन चुका है। वो ब्रह्मचारी बन चुका है, समाज ने सत्कार कर दिया मेरे पिता का, मेरी माँ का, सबका, कि भाई तुम्हारा ब्रह्मचारी बेटा ब्रह्मचारी है। यदि मैं जाता हूँ, शादी का सुख तो मिल सकता है, लेकिन समाज का यश नहीं मिल सकता। तुम बड़े भी हो जाओगे, संतानें भी हो जाएंगी, तुम्हारी संतानें भी बेचारी जब जब सुनेंगी कि तुम्हारा पिता ब्रह्मचारी था, पता बहुत सारे लोग महाराज थे फिर शादी कर लिए, उनकी संतानें होंगी, तो वो सब समझती हैं लेकिन सिर नीचे के रहती। तो ये हम जैन कुल में जन्मे, अभिमान करो, इसका मतलब समझो। अहंकार नहीं सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं भाई आप समझो तुम कितने महान कुल में जन्मे हो, इसमें नीच कर्म नहीं करना पड़ता है, ये सिखा रहा है। तो यहाँ प्रतिष्ठा से मतलब, तो पीयूष रुक गया, नहीं शादी नहीं करना आसी मुझे। बोले क्यों नहीं करना? कि जगत में शादी कर लोगे इंद्रिय सुख भोग सकते हो, चारित्र का आनंद नहीं लूट सकते। परिवार बसा लोगे, परिवार के राग में उलझ सकते हो, गुरु का दुलार नहीं पा सकते हो। कितनी कितनी थका मादा जीव हो शिष्य, गुरु दो बातें अच्छी बोल देना, क्षण मात्र में थकान भग जाती है। विश्वास मानिए। गुरु जी ऐसे सिर पे हाथ रखते हैं, पर हर्ष में नहीं रखाना चाहिए कि बतासे होते ना, बतासे, तो इनके आसी के यहाँ भिंड साइड में कड़का बनता,
अरे सुनो भाई, काली मिर्च घी डाल करके बतासे को, अब वो बतासा पंडी है औषधि, कोई सोच नहीं सकता औषधि है वो। मतलब सिर दर्द ठीक हो जाए, जुकाम ठीक हो जाए, सर्दी ठीक हो जाए और गर्मी चढ़ जाए तो वो उतर जाए, समझ रहे हैं आप? तो ये औषधि है, परम औषधि। लेकिन उसको जब गर्मी चढ़े तब प्रयोग करें। जैसे कि बहुत सारा आप लोगों का जो आहार है वो औषधि है, पर आपकी औषधि भोज बन चुका है। गर्मी चढ़ जाए, कितनी भयंकर गर्मी चढ़ी हो, 3 मुनक्का में एक एक काली मिर्च रख के खिला दो, उसका बुखार उतर जाए। पर तुम्हारे लिए रोज शुरू हो गया है तो असर करना बंद हो जाएगा। ऐसे जब थकान हो, दुखी हो, तब गुरु का हाथ रखवाओ तो दवाई का काम करें। और प्रतिदिन रखवाओगे ना तो असर ही बंद हो जाएगा। आइए आइए, नहीं प्रशंसागरी ऐसा नहीं है। देखो, ये कभी काली टॉर्च यहाँ रखी थी, उसको कहीं भी तुमने कहीं भी किसी का हाथ लगे तुरंत बंद हो जाती है, उसके अंदर इतना वो है, समझ रहे ना? अब तुम यहाँ रखो तो कुछ नहीं होगा इसको, पर यहाँ नहीं रख देना। आपकी जिह्वा है, पूरी जिह्वा पर नमक का स्वाद नहीं आता, शक्कर का स्वाद नहीं आता। आप लोग जीव विज्ञान नहीं पढ़े क्या? शरीर विज्ञान नहीं पढ़े क्या? तो जिह्वा के अंदर जो तंतु जहाँ वहीं पर उनका प्रयोग होता है। इसी प्रकार से ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की 5 प्रक्रिया हैं, उनका अपना अपना काम है। शरीर में कहाँ पर हाथ रखो तो क्या होता है, तुम्हारी कौन सी इंद्रिय जागृत होती है, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। समझो ज्ञानी, बहुत बड़ा विज्ञान है। कौन सी इंद्रिय की उत्तेजना तुम्हें बढ़ाना है वहां हाथ रखो, समझ रहे कि? तो ये मशीनें जितनी बनाई गई हैं हमारे शरीर विज्ञान से बना के रखी गई हैं। आइए अब आइए, इसलिए बालक समझ आया। इसलिए नीति शास्त्र कहता है व्यक्ति को लज्जा और मान रहना चाहिए, दूसरे को नीचे गिराने के लिए नहीं, आप नीचे ना गिरे इसलिए। विषय पकड़ो सरस जी। मुझे अहंकार है इस बात के लिए नहीं कि लोग हमारे नीचे चलें, हमें अहंकार इस बात का होना चाहिए हम नीचे ना गिर जाए। हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य जैन हैं, ब्राह्मण हैं, हम ऐसे काम नहीं करेंगे जिससे हमारे कुल में कलंक लगे। ये मान होगा तो कुल सुरक्षित रहेगा मान से, समझ रहे कि नहीं? जब तुम सहज स्वरूप में चले जाओगे फिर इसका भी नाश करके स्वरूप में लीन हो जाना। पर जब तक ये नहीं आएगा तुम कुछ भी करने बैठ जाओगे, उसके लिए निषेध कर रहे हैं। हर व्याख्या का हेतु समझना चाहिए। नए योगान न सर्वथा, प्रत्येक व्याख्या नए योग से लगाना चाहिए, सर्वथा नहीं लगाना चाहिए। सर्व शब्द सर्व कालवाची, सर्व प्रकारवाची, सर्व समयवाची, अनेकांश सापेक्षी वा, नियमवाची वा, सर्व शब्द। तो सर्व शब्द जो है ना, कालवाची भी है, नियमवाची भी है, अनेकांश सापेक्ष है। ओ आलाप पद्धति, हाँ, सर्वत्र सर्वथा तो बिल्कुल एक कालवाची एक क्षेत्रवाची है। सर्वत्र शब्द क्षेत्रवाची है और सर्वदा शब्द प्रकारवाची कालवाची है। इसलिए ये स्वीकार करो, जितने विद्यार्थी हैं वे घर का काम नहीं करते, क्योंकि विद्या अध्ययन करना है तो दूसरे काम नहीं करना है। तो महाज्ञानी बनना है तो साधु बनना पड़ता है। बोले क्यों? सारे काम बंद हो जाते हैं इसलिए ज्ञानी बन जाते हैं। जितने बड़े बड़े ग्रंथ लिखे साधु संतों ने लिखे हैं, किसी भी दर्शन में जाओ सब ऋषि मुनियों ने लिखे हैं। बोले क्यों? यही काम था,
ओह कुछ काम ही नहीं है। अनर्गम वस्तु किम कायो अनमोहन मेहिता जना रचंत तम महायान्य निर्विकृते त्वं नो गो गौरवम। भैया प्रमोद तो भी भाग्यवान है। अनर्गम वस्तु किम कायो, ओ काला जी, अनर्गम वस्तु किम कायो अनमोह मेहिता जना। क्या बिनी, अमित ये बिनी को समझाओ जरा। क्या हे बालक, हे बालक, हे बालक, गुरुजी, गुरुजी बहुत पीड़ा है, मैं कमजोर हो चुका हूँ, तो रक्त चढ़वा लूँ क्या? सुनो सुनो, अरे बालक, दूसरे का रक्त चढ़ा करके इस रक्तवान को पुष्ट करके हम आत्मा को कर्म से रक्त क्यों करना चाहते हैं? हम कर्म रिक्त होने के लिए आए हैं, रक्त होने के लिए नहीं आए। यह जीव सुख देह सपकारकम, यह देह सुख जीव सपकारकम। तो यहाँ कह रहे हैं, ओ बालक, अरे ज्ञानी, कहूँ यहाँ की भाषा बोलता हूँ। अनर्गम बस किम कायो यानी मोह मोहिता। इस खाल में कौन सी कीमत है जिससे तुम मोहित हो रहे हो? गौर अनुराग, आधा जीवन तो निकल गया। किसकी खाल में लिप्त होना चाह रहा भाई? पर की खालों में लिप्त में खल होते हैं, निखिल आनंद चाहिए है। तो पर खालों से, निज खाल से निर्मोह होकर के अशरीर भगवान बनने का पुरुषार्थ करो। ऐसा चिंतन करेगा तो चैतन्य मालिनी परमानंद सालिनी टंकोत की ज्ञायक स्वामी भगवान आत्मा को प्राप्त करेगा। समझे? इसलिए अनर्गम वस्तु का ये शब्द ब्रह्म चल रहा है। शब्द ब्रह्म आत्म ब्रह्म को जागृत कर देता है। किसके ख्याल में लिप्त होने जा रहा है? अनर्गम वस्तु का मोह मोहिता जना रचंति च महायानी निर्विकृते स गौरवम। बेटा बेटा, यश की रक्षा करना, यश की रक्षा करना, कीर्ति की रक्षा करना, इस खाल की इतनी कीमत नहीं है जिसके पीछे तुम यश का नाश करने जा रहे हो। इसलिए प्रतिष्ठा बेच करके, बालक, प्रतिष्ठा बेच करके खाल की रक्षा करना ये अच्छी बात नहीं है। शरीर नष्ट हो जाए, प्रतिष्ठा नष्ट नहीं होना चाहिए। धन्य सीता को जब तक राम का चेहरा नहीं देखूंगी, उनका समाचार नहीं पाएंगे तब तक मुख नहीं धोया। हनुमान ने समाचार दिया तब मुक्त होया। अरे धन्यो मनोरमा को, मनोवती को जब तक जिनदेव के दर्शन नहीं हुए तब तक 7 दिन तक मुख में पानी नहीं रखा। पति को खाना खिलाती रही लेकिन स्वयं पानी नहीं पिया। ऐसे प्रतिज्ञाबद्ध लोग चाहिए। अध्यात्म का ढोंग रचा करके और अचारित्र में लीन है, ऐसे ढोंगियों को नरक भी नहीं मिलेगा। विश्वास मानिए, नरक नहीं मिलेगा, नरक नहीं मिलेगा, क्योंकि निगोद जाना है उनको। क्योंकि माया भी नरक नहीं जाता, माया की पशु तिरंच बनना पड़ता है। भट्टकलंग स्वामी लघिस्त्री ग्रंथ में
यहाँ